हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के व्लॉग में आप लोगों को मेरे पीछे दिख ही रहा होगा और थंबनेल देख के भी समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बताने वाली हूँ। तो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ जो मैंने शॉपिंग करी है करवा चौथ के लिए। और ये मेरे पीछे रखा हुआ है सारा सामान। तो अभी मैं आपको एक एक चीज़ करके दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या ख़रीदा है और कहाँ से ख़रीदा है और कितने कितने रुपए का लिया है। वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को अभी इसमें व्लॉग में आगे बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं क्या क्या ख़रीदा और कहाँ कहाँ से ख़रीदा और कितने प्राइस में ख़रीदा है। तो अभी हम सबसे पहली चीज़ से स्टार्ट करते हैं। और करवा चौथ में सबसे पहली जो चीज़ होती है जो बिल्कुल ज़रूरी होती है वो होती है हमारी करवा चौथ की थाली। और ये थाली मैंने ख़रीदी है सदर बाज़ार से। गुड़गांव का जो सदर बाज़ार है वहाँ से मैंने ये थाली ख़रीदी है। मैंने ऑलमोस्ट अपनी सारी शॉपिंग सदर बाज़ार से ही करी है गुड़गांव में। तो आप देख सकते हो ये है मेरी थाली और ये अभी पैक्ड है। मैं अभी इसको ओपन नहीं कर रही हूँ क्योंकि जब परसों करवा चौथ होगा तो मैं इसको तभी ओपन करूँगी। तो ये मैं आप लोगों को उस दिन भी उस वीडियो में दिखा दूँगी, बट अभी के लिए मैं दिखा रही हूँ। इसमें बहुत ही सुंदर वर्क हो रखा है, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो। और पूरी थाली इस तरीके की है ये। और ये मुझे सदर बाज़ार से पड़ी है शायद 350 रुपये की। 350 रुपये की ये थाली उन्होंने मुझे दी थी। और भी बहुत वैरायटीज़ थी उनके पास, बहुत सारी रेंज थी। बहुत महंगी महंगी थालियाँ भी थी, 1000 1500 की थालियाँ भी थी। बट मुझे ये लगता है कि इस रेंज की थाली ख़रीदना ही रीज़नेबल होता है, क्योंकि ये वन टाइम यूज़ के लिए हम ख़रीदते हैं। ऐसा नहीं है इसको हम बार बार यूज़ करते हैं। मैं हर साल नई थाली ख़रीदती हूँ, तो इसलिए मैंने ये 350 की रेंज में, आप देख सकते हो, बहुत सुंदर थाली ख़रीदी है। इसमें बहुत अच्छा वर्क हो रखा है अंदर। तो अब इसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो आता है हमारा कलश। करवा बोलते हैं जिसको हम लोग, जो जिससे कि माता का पूजन किया जाता है। तो ये जो थाली में जो लोटा होता है, ये लोटा रात में जब मेरा व्रत खुलेगा तो ये पानी पिलाने के काम आएगा। और इसको मैं पूजा में भी रखती हूँ वैसे। बट ये जो कलश है बेसिकली ये पूजा में रखा जाएगा। ये मैंने लिया है 30 रुपीज़ का। ये भी सदर बाज़ार से ही लिया है, गुड़गांव के सदर बाज़ार से। तो ये 30 रुपीज़ का मैंने वहाँ से लिया है, जिसपे कि इन्होंने कुछ ऐसा, सॉरी 30 नहीं 50 रुपीज़ का। 30 रुपीज़ का प्लेन करवा मिल रहा था जिसपे कुछ भी वर्क नहीं था। ये 50 रुपीज़ का दिया है इन्होंने। और इसके साथ एक दिया भी था, वो अभी आई डोंट नो मैंने कहाँ रख दिया। बट इसके साथ एक कलरफुल सा दिया भी था जो इसी के ऊपर रख के, जिसमें जोत जला के, और जो मैं छलनी से पूजा करूँगी जब चांद की, तो उसमें रखूँगी मैं उस दिए को। तो ये है हमारी सेकंड चीज़। अब जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है मेरा चूड़ा। और ये चूड़ा बहुत ही ब्यूटीफुल है। मैं आपको पास से दिखा देती हूँ, आप लोगों को दिख रहा होगा। इस चूड़े में जो ये सारे कड़े और जो चूड़ियाँ लगी हुई हैं, ये सब मैंने ये कस्टमाइज़ करके बनवाया है। और ये उन्होंने मुझे बोला था 1400 रुपीज़ का, बट मैंने बार्गेन करके इसको 1100 में उनसे परचेज़ किया है। और ये भी मैंने सदर बाज़ार से ही परचेज़ किया है, गुड़गांव के। तो बेसिकली मैंने सारी जो शॉपिंग है अपने लिए, वो सारी मैंने यहीं गुड़गांव के सदर बाज़ार से ही की है। आगे मैं बताती हूँ और मैंने क्या क्या ख़रीदा और कहाँ से ख़रीदा है वो भी बताऊँगी। बट अभी के लिए आप ये देखिए, ये चूड़ा बहुत सुंदर है और इसको राजस्थानी चूड़ा बोलते हैं। और मैंने ये चूड़ा गुड़गांव के सदर बाज़ार से ही ख़रीदा है, मैंने आपको जैसा कि बताया। अब वहाँ जाके आप किसी भी तरीके से अपना चूड़ा अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करा सकते हो। मुझे रेड कलर में ही चाहिए था, इसलिए मैंने रेड कलर में ख़रीदा। उनके पास बहुत सारे कलर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप ये देख रहे हो, ये जो कड़े हैं जो बिल्कुल एंड में लगे हुए हैं, ये रेड कलर में मैंने लगवाए हैं। और ये और बहुत सारे कलर्स में मिलते हैं। यही चूड़ा अगर आप ऑनलाइन परचेज़ करोगे तो आपको बेशक सस्ता मिल जाएगा, लेकिन इसकी क्वालिटी ये नहीं आएगी, क्योंकि क्वालिटी वो लोग बहुत हल्की क्वालिटी देते हैं। तो ये अच्छी क्वालिटी वाला चूड़ा आप सदर बाज़ार से परचेज़ कर सकते हो।
मीठे करवे जो मैंने यहीं गुड़गांव के सदर बाज़ार से ही ख़रीदे हैं। ये खांड के करवे होते हैं और हमारे में पूजा करते वक्त इन करवों को रखा जाता है पूजने के लिए। तो मैं हमेशा 2 करवे ख़रीदती हूँ और ये दोनों करवे मैं पूजती हूँ उसके साथ ही। नेक्स्ट टर्न आती है मेरी पायल की। ये मेरी पायल हैं जो मैंने न्यू ख़रीदी हैं और मैं हर साल करवा चौथ पे नई पायल और नए बिछिए ख़रीदती हूँ। हर साल मैं नई चीज़ें पहनती हूँ करवा चौथ पे। तो ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये है कड़ा पायल, इनको कड़ा पायल बोलते हैं। ये आजकल बहुत फैशन में है। अगर आप लोग मार्केट में जाके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आजकल यही पायल बहुत ज़्यादा चल रही हैं और बहुत सुंदर पायल है ये। मुझे कुछ एंटीक लगा, कुछ अलग लगा, इसलिए एक्चुअल में मैंने ऑनलाइन देखा था पहले, तो मुझे लगा था कि मैं इसी तरीके की पायल परचेज़ करूँगी अब जब भी कभी करूँगी। और मैं करवा चौथ पे हमेशा करती हूँ, तो इसलिए फिर मैं ये वाली पायल ख़रीद के लाई। ये मैं अपने ज्वेलर से लेके आई हूँ, जो हमारे पुराने ज्वेलर हैं सदर बाज़ार में, जिनसे हम बहुत सालों से ज्वेलरीज लेते हैं। तो इसका मैं प्राइस डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी। अगर आप जाओगे सदर में, आप किसी भी ज्वेलर पे पता करोगे तो आपको मिल जाएंगी ये पायल। इसके बाद ज्वेलरी में जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है ये गले का बहुत सुंदर सा नेकलेस मैंने लिया है। आप लोगों को मैं पास से दिखा देती हूँ। ये देखिए, बहुत प्यारा नेकलेस है ये। और ये मैंने गुड़गांव से नहीं ख़रीदा है, इसको मैं दिल्ली से चांदनी चौक से ख़रीद के लाई हूँ। मैं चांदनी चौक भी गई थी शॉपिंग करने के लिए। सबसे पहले मैं चांदनी चौक ही गई थी। मुझे लगा कि वहाँ पे अगर मुझे कुछ अच्छा लगेगा तो मैं वहीं से लेके आऊँगी, कपड़े भी और सब कुछ। बट वहाँ पे मुझे जो जो अच्छा लगा वो मैं ले आई। उसके अलावा बाकी चीज़ें मैंने यहीं गुड़गांव के सदर बाज़ार से ख़रीदी है। वैसे तो मैं गोल्ड ही पहनती हूँ, बट जैसे कभी कोई फंक्शन वगैरह होता है या कोई ओकेजन होता है तो उस पर मैं गोल्ड, लेकिन मुझे ये बहुत सुंदर लगा वहाँ देख के, इसलिए मैं ख़रीद के ले आई। अभी कंफर्म नहीं है कि मैं क्या पहनने वाली हूँ एज अ ज्वेलरी नेकलेस। जो मैं पहनने वाली हूँ वो कंफर्म नहीं है कि मैं क्या पहनने वाली हूँ। तो वैसे मैं आप लोगों को ये दिखा देती हूँ। अगर आप लोग चाहो तो दिल्ली के चांदनी चौक में बहुत सुंदर ज्वेलरी मिलती है। और ये है चोकर, इस तरीके से बहुत सुंदर लगता है ये पहनने के बाद, आप लोग देख सकते हो। और ये मुझे वहाँ से मिला था आई थिंक 1500 का ये मुझे पड़ा था। लेकिन बहुत सुंदर नेकलेस है ये, अगर आप देखो तो बहुत ही प्यारा नेकलेस है। और इसके साथ है इसके ईयररिंग्स भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये बहुत ब्यूटीफुल से ईयररिंग्स हैं और वेट भी बिल्कुल नहीं है। आप आराम से इनको पहनोगे, बहुत सुंदर भी लगेगा और आपके कानों में दर्द भी नहीं होगा। तो ये थे इसके साथ ईयररिंग्स। उसके बाद आते हैं मेरे ईयररिंग्स कुछ इस तरीके के हैं। ये भी मैंने पहले से परचेज़ किए हुए हैं, लेकिन किए हुए सदर बाज़ार से ही हैं और ये मुझे बहुत एक्सपेंसिव पड़े थे। बाद में जब मैं चांदनी चौक गई तो मुझे पता लगा कि ये बहुत सस्ते मिलते हैं वहाँ पे। यहाँ से मैंने ये गुड़गांव के सदर बाज़ार से मैंने ये 800 रुपीज़ में ख़रीदे थे। लेकिन ये ईयररिंग्स बहुत ब्यूटीफुल हैं, बहुत ही सुंदर ईयररिंग्स हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि उस दिन मैं ये वाले ईयररिंग्स पहनूँगी अपनी साड़ी के साथ। उसके बाद नेक्स्ट आती है ये एक बहुत ब्यूटीफुल सा, आप लोगों को देख के समझ में आ रहा होगा, इसको हम जूड़े पे लगाते हैं या फिर हम यहाँ पे भी ऐसे, अगर हम कोई गाउन, कोई वेस्टर्न ड्रेस पहन रहे हैं तो हम इसको सर में वैसे भी लगा सकते हैं। अदरवाइज़ ये इसके नीचे एक फ़ोटो दी हुई है, ये भी मैं अभी ओपन नहीं करूँगी। अगर मैंने उस दिन लगाया तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी, फिर भी मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। जो लोग जूड़ा बनाते हैं उसको डेकोरेट करने के लिए कुछ लोग गजरा लगाते हैं, तो ये हम उसकी जगह पे लगा सकते हैं। ये भी बहुत सुंदर है और ये मुझे पड़ा था 180 रुपीज़ का, 180 रुपीज़ का। ये भी मैंने सदर बाज़ार से ही ख़रीदा है। उसके बाद आते हैं ये कड़े, और ये जो मैंने अपने हैंड्स में पहने हुए हैं, ये दोनों पेयर मैंने चांदनी चौक से ही लिए थे, दिल्ली के चांदनी चौक से। तो ये वहाँ पे मुझे बहुत सस्ते पड़े थे और बहुत ब्यूटीफुल थे, इसलिए मैंने वहाँ से लिए। तो आप लोग चांदनी चौक से भी ले सकते हो और कहीं और से भी ले सकते हो, बट चांदनी चौक में जो ऐसी ज्वेलरी वाली चीज़ें होती हैं, एंटीक चीज़ें होती हैं, वो बहुत सस्ती और बहुत अच्छी मिलती हैं। उसके बाद आते हैं ये 2 सूट, एक ये वाला सूट है और एक ये वाला सूट है। ये दोनों सूट मैं मम्मी जी के लिए लेके आई हूँ और ये मुझे चांदनी चौक से ही ख़रीदे हैं मैंने दोनों सूट। और ये दोनों सूट मुझे बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे मिले। मैं आपको दिखा देती हूँ। इस सूट का दुपट्टा ये है और इस सूट में
ये इस तरीके का इसका शर्ट है और ये इसके अंदर येलो कलर का बॉटम है। तो ये बेसिकली हमारे में रिवाज होता है करवा चौथ के व्रत में, जब हम पूजा करते हैं तो सास के लिए सूट या साड़ी हमें रखना होता है। तो ये मैं इसलिए वहीं से ख़रीद लाई थी कि साड़ी रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, मम्मी जी पहनती नहीं है, और इसलिए मैं सूट ख़रीद के ले आई थी कि मैं सूट दूंगी तो एटलीस्ट वो पहन भी लेंगी, वो पहनती हैं क्योंकि सूट, और ये अच्छा भी लगा था मुझे वहाँ पे। और ये आप यकीन मानोगे मुझे चांदनी चौक से सिर्फ 550 रुपीज़ में मिला है। 550 रुपीज़ में इतना सुंदर सूट मिला है, स्टिच होने के बाद बहुत अच्छा लगेगा। और नेक्स्ट सूट मैं आपको दिखाती हूँ। नेक्स्ट सूट है ये वाला, ये भी मैं मम्मी जी के लिए ही लाई हूँ। इसमें दुपट्टा ये रहा इसका, ये अगेन इसका दुपट्टा मल्टी कलर है, और इसका भी जो बॉटम है वो येलो कलर का ही है, इसके अंदर दिया हुआ है, और इसके गले पे कुछ इस तरीके का वर्क है। तो ये भी मुझे चांदनी चौक से 650 रुपीज़ का, हाँ ये 650 रुपीज़ का मुझे पड़ा था। और ये अभी करवा चौथ के बाद अहोई अष्टमी का व्रत आएगा, तो उसमें भी हमें रखना होता है मम्मी जी के लिए, तो ये भी मैं उसके लिए, उस ओकेजन के लिए ले आई थी। तो चांदनी चौक में सूट भी बहुत अच्छे और बहुत सस्ते मिलते हैं। अब आते हैं हमारी मेन चीज़ पे, जो कि है मेरी बहुत ब्यूटीफुल सी साड़ी, जो मैंने गुड़गांव के सदर बाज़ार से ही परचेज़ करी है। और इसका बॉटल ग्रीन कलर है ऊपर का, और ये जो बॉर्डर है ये लाइट ग्रीन कलर का है, जैसा मैंने सूट पहना हुआ है बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल मैच कर रहा है इसके ऊपर। और मैं आपको पास से दिखाती हूँ, इस पर ये एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, और इसका जो पल्ला है वो बहुत ब्यूटीफुल है। पल्ले पे, पूरे पल्ले पे इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, और ये इन्होंने इसमें ये लगे हुए हैं वो लगा के दिए हैं। तो ये मैंने गुड़गांव के सदर बाज़ार से ही ख़रीदी है, और ये मुझे पड़ी है 6,000 रुपये की। जिस शॉप से मैं हमेशा ख़रीदती हूँ मैंने उसी शॉप से ख़रीदी है, और ये मुझे 6,000 रुपये की वहाँ से पड़ी है, और बहुत सुंदर साड़ी है। मैंने वहाँ पे ट्राई करके देखी थी। इसका ब्लाउज़ मैंने अभी सिलने के लिए दिया हुआ है, तो ब्लाउज़ में भी मुझे कल मिलेगा, तो मैं परसों आपको फाइनली पूरा रेडी होके दिखाऊंगी कि ये साड़ी कैसी लगी। बहुत सुंदर साड़ी है, क्योंकि इसका जो पल्ला है पूरा वो इस कलर का है, आई थिंक, मुझे ऐसा ही याद है, हाँ इसी कलर का पल्ला है, और उस पूरे पल्ले पे बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी इन्होंने की हुई है। एक्चुअल में पहले मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि मुझे क्या पहनना चाहिए। पहले मैंने सोचा था कि मैं अब की बार साड़ी नहीं खरीदूंगी, क्योंकि मैं वैसे भी पहनती नहीं हूँ, बहुत कम साड़ियाँ पहनती हूँ, ओकेजनली ही पहनती हूँ। बट फिर मुझे लगा कि अभी मेरे देवर की भी शादी है नेक्स्ट मंथ, तो मुझे लगा कि अगर मैं अभी एक साड़ी ले लेती हूँ वो मेरे करवा चौथ पे भी काम आ जाएगी, और नेक्स्ट मंथ मेरी जो शादी में जाना है मुझे देवर की, वहाँ पे भी मैं उसको पहन सकती हूँ, इसलिए मैंने साड़ी ली। अदरवाइज़ तो मैं गाउन या फिर कोई लॉन्ग ड्रेस, लॉन्ग सूट टाइप लेने का सोच रही थी, बट बहुत मुश्किल से मैंने डिसाइड किया कि मुझे साड़ी लेनी चाहिए, और इतनी सुंदर साड़ी मुझे मिली, बहुत ब्यूटीफुल साड़ी है। जब मैं पूरा रेडी हो जाऊंगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, तो आपको समझ में आएगा कि कितनी सुंदर साड़ी है। तो ये थी मेरी सारी शॉपिंग जो मैंने थोड़ी बहुत चांदनी चौक से की, और बाकी की सारी शॉपिंग मैंने गुड़गांव के सदर बाज़ार से की, जहाँ पे रीज़नेबल प्राइस में मुझे सब कुछ मिल गया, जो कुछ भी मुझे चाहिए था ऊपर से लेके नीचे तक मैं सब रेडी होने का सामान ले आई। और मैं आप लोगों को नेल पेंट्स दिखाना भूल गई, ये मैंने कुछ नेल पेंट्स ख़रीदे थे, कुछ सिलेक्ट किए हैं कि मैं कौन सा कलर लगाऊंगी। तो इसके अलावा बाकी सारा सामान जो कुछ भी मैंने आपको दिखाया, मुझे सबसे बेस्ट लगा ये चूड़ा, जो मैंने गुड़गांव के सदर बाज़ार से ख़रीदा है, क्योंकि मेरी जब से मैंने ये ख़रीदा है मेरी इस चूड़े से नज़र ही नहीं हट रही है, बहुत प्यारा चूड़ा है ये। तो ये सारा सामान मैंने ख़रीदा यहाँ से गुड़गांव के सदर बाज़ार से, और कुछ शॉपिंग मैंने करी है दिल्ली के चांदनी चौक से। तो अगर आप लोग चाहें तो दोनों जगह से सारी शॉपिंग कर सकते हैं। आप चाहें तो आप दिल्ली से भी ख़रीद सकते हैं, आप चाहें तो आप गुड़गांव से भी ख़रीद सकते हैं। और अभी तो आई थिंक इतना टाइम बचा नहीं है, जो लोग गुड़गांव में रहते हैं उनके पास इतना टाइम बचा नहीं है कि वो दिल्ली जाएं और फिर शॉपिंग करके आए वहाँ से। और अगर आपको गुड़गांव से ख़रीदना है तो आप ये सारी चीज़ें बिल्कुल आराम से और रीज़नेबल प्राइस में ख़रीद सकते हो। तो ये थी मेरी सारी शॉपिंग जो मैंने करवा चौथ के लिए करी और आप लोगों के साथ शेयर करी। आप लोगों को मेरी चॉइस कैसी लगी, मेरी शॉपिंग कैसी लगी, सब कुछ मुझे बताना कमेंट करके नीचे।
और अगर आप लोगों को कोई डिटेल चाहिए किसी भी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कि कौन सी शॉप से ख़रीदा है गुड़गांव में और कहाँ से ख़रीदा है, तो वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी। आप मुझे कमेंट करके बता देना कि आपको किस चीज़ के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए। और अभी के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।